नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। परिमेय संख्या बताइए, कोई दो परिमेय संख्या बताइए, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। एक बट्टे चार, ऋण के 3/5। ठीक है, अब हम संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए, ये है हमारा 1, यहाँ हमारा 0 और यहाँ हमारा ऋण 1। ठीक है, अब यहाँ संख्या रेखा पर जब हम निरूपित करते हैं तो 4 को संख्या रेखा पर निरूपित कर रहे हैं। तो जब हम इसको निरूपित कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बट्टे में देखते हैं कि बट्टे में क्या है। तो यहाँ बट्टे में 4 है, ये एक धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या जाएगी 0 से 1 दाहिनी तरफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच 4 खाने करेंगे, क्योंकि हमारा हर 4 है। 1, 2, 3 और 4। ये हुआ हमारा, यहाँ 0 है तो ये 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4। जब 4 से 4 घटा तो 1 आ गया। तो यहाँ देखते हैं हमारा कहाँ है, ये है हमारा 1/4। ठीक, अब दूसरी संख्या देखते हैं, ऋण के 3/5। ये ऋणात्मक है तो ये जाएगी हमारी 0 से बाईं तरफ। अब यहाँ इसका हर देखते हैं, 5 है, तो हम 0 से ऋण 1 के बीच 5 खाने करेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि हम ये पहला हुआ ऋण 1/5, ऋण 2/5, ऋण के 3/5, ऋण के 4/5 और ऋण के 5/5। जब 5 से 5 कटा तो ये ऋण 1 आ गया। अब ऋण के 3/5 हमारा कहाँ है, हमने उसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम इनका योग करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या दी हो, उनका योग संख्या रेखा के द्वारा कैसे करेंगे। संख्या रेखा द्वारा परिमेय संख्याओं का योग। एक उदाहरण लेते हैं हम, ये है 1/4 जमा ऋण के 5/6। ठीक है, अब इसका जब भी हम दो अंकों को संख्या रेखा पर उनके योग को निरूपित करते हैं तो पहले हम उनके हर देखेंगे। यहाँ हर 4 है और यहाँ 6 है, तो सबसे पहले हम इनका लेंगे लासा, क्योंकि हमें हर एक सा बनाना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो लासा हमारा क्या आया, यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, तो हमारा लासा 12 आ गया। अब ये देखो कि 4 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 में 3 की गुणा करेंगे, तो हम ऊपर नीचे दोनों में 3 की गुणा कर देंगे। ठीक, अब दूसरी संख्या देखते हैं, हमारी है ऋण के 5/6। अब हम 6 को 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो ऊपर भी हम 2 का ही गुणा करेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 एकम 3 और 3 चौक 12
ये हो गया 2 पंजे 10, ऋण के 10 बट्टे 2 छेक 12। अब हमारे हर समान हो गए, तो हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। हमने संख्या रेखा बनाई। तो ये देखो, यहाँ हमारा 0, ये हमारा 1 और इस साइड है हमारा ऋण 1। ठीक है। अब देखिए 3/12 आएगा हमारा, ये एक धनात्मक संख्या है, तो 0 से दाहिनी तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ। तो हमें 12 खाने करने हैं 0 से 1 के बीच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। इसी प्रकार जी के और इसके बीच हमें करने हैं 12 खाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये देखिए, ये हमारा है 0/12, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 और ये हुआ हमारा 12/12। 12 से 12 कटा तो यानी 1। इसी प्रकार इधर ऋण के 1/12, ऋण के 2/12, ऋण के 3/12, ऋण के 4/12, ऋण के 5/12, ऋण के 6/12, ये हुआ ऋण का 7/12, ऋण का 8/12, ऋण के 9/12, ऋण के 10/12, ये है ऋण के 11/12, ये ऋण के 12/12। जब 12 से 12 काटा, ये आ गया हमारा ऋण 1। ठीक है। अब देखिए, हमें पहली हमारी धनात्मक संख्या है, देखते हैं 3/12 कहाँ है, यहाँ। तो 0 से हमारा विस्थापन होगा 3 खाने का। हम यहाँ तो कितना विस्थापन हुआ हमारा, 0 से 3/12 में, यानी 3/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/12 बराबर 3 विस्थापन किस तरफ हुआ, धनात्मक। ठीक है, साइड में। अब देखिए ऋण 10, यानी हम जाएंगे ऋणात्मक साइड। यहां से हमें जाना है 10 खाने बाईं तरफ। तो अब हम चलेंगे, यहां से हम चले, हमने गिना यहां से हम चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कहीं हमारा हुआ। तो हम यहाँ से हमने विस्थापन किया और हम आए यहाँ पर। ठीक, तो ये कितना हुआ हमारा विस्थापन, ऋण के 10/12 कितना हो गया ये हमारा, यानी 10 विस्थापन हुआ ऋणात्मक साइड में। ऋणात्मक दिशा में हमारा 10 विस्थापन हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि हम यहाँ से चले थे 0 से, हम 0 से चले थे तो हम कितना कहाँ पहुंचे हैं, ये हमारा। ठीक है।
तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 खाने विस्थापन हुआ हमारा। 7 विस्थापन कौन सी दिशा में? ऋणात्मक दिशा में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऋण के 7/12। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये 1/4 जमा ऋण के 5/6 बराबर ऋण के 7/12। अब हम इसको चेक भी कर देते हैं। यहाँ देखो कि ये तो हमने निरूपित कर दिया। अब हम चेक उत्तर की जांच और कर देते हैं साथ में। ये हर बराबर है तो ये आ गया हमारा। और जब हर बराबर होते हैं तो अंशों का हम योग कर देते हैं सीधे सीधे। 3, एक ऋण है एक धन है तो ऋण रहेगा। ये हुआ 10, ये भी हमारा 7/12 आया। तो यानी हमारा उत्तर सही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।